यू नो व्हाट गाइज, अगर आप स्टॉक मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को सीख लेते हैं तो आप काफी हद तक ये जान पाएंगे कि भाई जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। अच्छा, अगर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं पता है तो इसका सेपरेट और डिटेल में वीडियो आपको स्टॉक अपने जो चैनल के ऊपर मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं एक पार्टीशन कर देता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ है और यहाँ पे भी एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अप ट्रेंड और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डाउन ट्रेंड। देखो, अगर धीरे 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 करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने कि ऊपर नीचे, देखो ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, लेकिन ये ओवरऑल कहाँ पे जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। अप का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ जाना। वही सेम चीज अगर मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ओवरऑल पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे करते करते क्या आ रहा है? नीचे की आ रहा है, तब अपन इसको क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड, यानी कि नीचे की तरफ। अब अपन समझते हैं आज की इस वीडियो में अपने को मेनली क्या समझना है। अपने को समझना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अपने को ये वर्ड समझने हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन जो है जिस वर्ड को समझते हैं वो है रेजिस्टेंस, और उसके बाद मैं आपको एकदम आसानी से क्लियर कर दूंगा। देखो भाई, रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? मान लो कोई चीज एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक चीज है ये फिक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर इस चीज को रोकने के लिए मैं जो प्रेशर लगाऊंगा, इसको रोकना है मेरे को, मैं जो प्रेशर लगाऊंगा इस प्रोसेस को, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये तो अपने होगी रेजिस्टेंस का मीनिंग। अब स्टॉक मार्केट में इसी रेजिस्टेंस के दो नाम है। एक तो है इसका नाम रेजिस्टेंस ही, और इसका नाम क्या है? सपोर्ट। अभी मैं आपको एकदम आसानी से समझा दूंगा। सपोज करो क्या है, मतलब किसी भी चीज को वापस धकेलना, किसी भी चीज को वापस यहाँ पे रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे, तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है? जैसे मान लो कोई स्टॉक है, वो एकदम जा रहा है और वो आप देखते हैं कि यहाँ पे आके वापस नीचे आ गया, फिर ऐसे बढ़ता गया, फिर यहाँ पे आके वापस नीचे आ गया, फिर ऐसे फिर यहाँ पे आके वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक लाइन बन गई, इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो, इसने क्या किया? इस लाइन ने इसने यहाँ से इसको ऊपर ही नहीं जाने दिया, इसने एक प्रेशर लगाया ताकि वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे जैसे टक्कर आया तो यहाँ पे फिर इसने प्रेशर लगाया, नीचे आ गया। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर चलता रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बैठे हैं सेलर, वो क्या करते हैं? जैसे ही भाव बढ़ रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया? प्रेशर किया, शेल करनी स्टार्ट कर दी, तो ये क्या जाएगा? नीचे आना, इसके भाव जो है वो नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन बैठे हैं? सेलर। वो क्या कर रहे हैं? इसको एकदम प्रेशर डाल के नीचे ले जा रहे हैं। इसको तो बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। अब अपन बात करते हैं सपोर्ट की। मैंने क्या बोला था? रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्टॉक मार्केट में अलग अलग है, बाकी है तो एक चीज सेम ही। इसमें क्या होगा? उसमें ऊपर की तरफ था, इसके अंदर मान लो कोई नीचे आ रहा है मार्केट फिर नीचे ऐसे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी एक लाइन बन रही है, आप देख रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सपोर्ट। यहाँ पे कौन बैठे होते हैं? बायर। ये क्या करते हैं? जैसे यहां से मान लो उन्होंने क्या किया, जो सेलर है उन्होंने क्या किया? नीचे फेंका, तो यहाँ पे बायर बैठे, इन्होंने क्या किया? वापस उसको सपोर्ट दिया, धक्का दिया। तो ये भी एक तरह का क्या है? प्रेशर ही है। तो एक तरह का अपन कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसको क्या बोलते हैं अपन? सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे उन्होंने नीचे आया जैसे, तो इन्होंने वापस प्रेशर मारा, तो ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ से क्या हो गया? फिर यहाँ पे बायर ने प्रेशर लगाया, फिर ऊपर चला गया। अब एक चीज और क्या हो सकती है? जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये क्या है? सपोर्ट की लाइन है। तो मान लो कभी कभी क्या होता है, यहां से इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने और फिर नीचे आ गया, फिर तो अब यहाँ पे आकर देखेंगे ये क्या हो गया? ये तो हो गया, फिर यहाँ से नीचे आना शुरू किया, फिर यहाँ से नीचे। अब मतलब मान लो यहाँ से वापस ऊपर गए ही नहीं, एक बार यहाँ से धक्का खाने के बाद नीचे आया, फिर ऐसे यहाँ से ऊपर गए ही नहीं। तो पहले तो ये सपोर्ट था, लेकिन अब ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस, क्योंकि अब यहां से ऊपर नहीं जा पाया, और ऊपर से जो धक्का मारते हैं, जो प्रेशर लगाते हैं, उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे एक नया सपोर्ट बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एकदम आसानी से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। तो अब अपन इसको एक और अच्छे से ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको और एकदम फाइनल एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक आपको शानदार ग्राफ दिख रहा होगा रेजिस्टेंस और इसका। अब देखो, हाँ, यहाँ पे क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस, और यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है। अगेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है।
मैंने क्या बोला था, सपोर्ट क्या होता है, जो नीचे से आपको सपोर्ट दे, जो नीचे प्राइस गिरने तक, लास्ट लाइन जहां से नीचे प्राइस कभी जाए नहीं। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। लेकिन और रेजिस्टेंस क्या हो गया, जो यहां से ऊपर ना जाने दे, यहां से जो पुश करेगा, ये नीचे से पुश करेगा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है वो वहां से पुश करेगा। यहाँ पे कौन बैठे रहते हैं, सेलर, और यहाँ पे कौन रहते हैं, बायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसने ये ब्रेक कर दिया, ये जो रेजिस्टेंस था इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे आ गए। अब अगर आप देखेंगे, अब ये यहां से नीचे नहीं आ रहा, पहले ये यहां से नीचे नहीं आ रहा था, अब ये चीज यहां से नीचे नहीं आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, सपोर्ट। तो मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था, जो ऊपर से नीचे की ओर पुश करता है, अब वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, सपोर्ट। क्योंकि अब जो ये यही लाइन यहां से नीचे नहीं जाने दे रही, समझ में आया, क्योंकि ये भी नीचे नहीं जाने दे रही थी, ये भी देखो यहां से नीचे नहीं आ पा रहा है अब। तो ये पहले जो ये सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट बन गया, और यहां से वापस देखो ऊपर नहीं जा रही, यहां से भी ऊपर नहीं जा रही, यहां से भी ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। अब एक और सपोज करो, अब यहां से फिर देखो चला गया ना आगे, तो यहाँ पे अब जो है वो यहां से क्या बन गया, सपोर्ट। अब सपोर्ट, अभी इसको क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हो सकता है वापस यहाँ से नीचे भी आ सकता है, बट यहां तक आया नहीं। अब सपोज करो यहां से वापस आई नहीं और ऊपर बढ़ जाए, और ऊपर बढ़ गया ना, तो फिर ये हो गया सपोर्ट, और यहाँ पे फिर एक नई लाइन बन जाएगी, और उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजिस्टेंस। अब मेन चीज देखने वाली है, देखो यहां से ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, देख लो, जो मैंने बताया था आपको वही चल रहा है। ये चल रहा है अपना कौन सा, अप ट्रेंड, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या मतलब है। अच्छा, अब आपको इससे हेल्प क्या मिल रही है, आपको हेल्प मिल रही है कि मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, यानी कि मार्केट ओवरऑल कौन सी दिशा में जा रहा है, ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ। यानी कि अब आप यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर नीचे आया, यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ सेल कर दो, यहाँ बाई किया, यहाँ सेल, यहाँ पे बाई किया और यहाँ सेल कर दो समझ गए। तो यहाँ से आप जो है वो अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। वहां पे छोटी से छोटी चीज को जो आपको सिखाया गया है मेरे द्वारा, तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं।